हेलो स्टूडेंट, आई एम द निर्जला पांडे। द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीव विज्ञान पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान। तो आप लोगों को लगता होगा कि मैंने तो यहाँ पे कोशिका लिखा है, तो हाँ कोशिका ज़रूर लिखा है, लेकिन कोशिका जीव विज्ञान में आती है। तो इसका मतलब कि हमें पहले थोड़ा सा हटके इस टॉपिक से हट के थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में बात कर लिया जाए। जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के बारे में, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारे जो कोशिका चैप्टर है, वो कोशिका पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका है। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि संरचनात्मक का मतलब क्या होता है। तो संरचनात्मक का मतलब होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी कोशिका की संरचना बनती है, उसे क्या बोलते हैं? शेप बनता है, उसे हम संरचनात्मक कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज। हमारी बॉडी कैसे बनी है? हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी है। कोशिका, अब बोलोगे कि कोशिकाओं से मिलके बनी है, तो जैसे कि एक उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता रही हूँ आपको। कोशिका से मिलके क्या बना? कोशिकाओं से मिलकर, समझ रहे हो बात ना? तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना है, और ऊतकों से मिलकर अंग बना, और अंगों से मिलकर शरीर बना है, ठीक है। तो दिमाग में होगा कि अरे यार कोशिका क्या होता है, कोशिका कैसा होता है, आता होगा दिमाग पे। हमारी बॉडी में कोशिका हमें दिखाई नहीं देता। तो हमारी सारी बॉडी क्या कोशिकाओं से ही तो बनी है। कोशिका मतलब कोशिका मिलके ऊतक बनते हैं, ऊतक मिलके अंग बनते हैं। लिख देती हूँ आपको यहाँ पे, थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनता है। ऊतक का मतलब टिश्यू, और टिश्यू से मिलके कई टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। फिर अंग मिलकर के क्या बनते हैं? शरीर बनता है। तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि अब कोशिका होती है, तो इतना दिक्कत तो होगा नहीं, आप लोगों को पता ही है कोशिका क्या होती है। तो सिंपल है, सभी लोग जान गए होंगे कोशिका होती क्या है। फिर इसके बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक कौन? अब आपके दिमाग में आता होगा कि रॉबर्ट हुक कौन है? कोई बिल्ली उल्ली है? नहीं, रॉबर्ट हुक एक इंसान, साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिका के बारे में जब उन्होंने देखा तो कहा कि कोशिका क्या चीज़, तो उसका मतलब कि उसका अध्ययन किया उन्होंने, और किस एक मरी हुई कोशिका की बात आ रही है समझ में। मरी हुई कोशिका को उन्होंने देखा और उसका अध्ययन किया। कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में किया। फिर इसके बाद दूसरा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। एक वो भी साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन थे, वो जो कोशिका थी हमारे बॉडी में जो कोशिका मिली उसने केंद्रक की खोज किया, ठीक है। फिर इसके बाद जीवित कोशिका को एंटोनियो लीवेनहॉक ने देखा, और उसने जीवित कोशिका की खोज की। रॉबर्ट, देखिए एक चीज़ नोट करिएगा आप लोग, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने मरी हुई कोशिका का किया और जो खोज किया, और जो एंटोनियो लीवेनहॉक थे, ठीक है, वो जीवित हुई कोशिका की खोज की। फिर सिद्धांत कोशिका को सिद्धांत दिए स्लाइडेन स्वान ने, और छोटी माइकोप्लाज्मा, और जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। और बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग में जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो ठीक है, तो यहीं तक आज आपका इतना ही। फिर इसके आगे मैं आपको अगला वीडियो दूंगी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए अब पता नहीं कैसा बना होगा।